हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन पर। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। तो कल हमने देखा था कि वांजी सुयंग से पूछ रहा था कि तुम्हें लगता है कि वीन मुझे पसंद करता है। तो सुयंग ने बोला कि पसंद का तो पता नहीं, पर नापसंद नहीं करता है। तो फिर वांजी बोलता है तो अब मैं क्या करूँ। तो बोलता है कि क्या करूँ मतलब उसे मतलब कि अपनी फीलिंग के बारे में बताओ। तो और तुम उसे डेट पे कब ले जा रहे हो, सुयंग ऐसे बोलता है। तो वांजी बोलता है डेट पे। बोलता है हाँ, तुम्हें डेट पे ही तो जाके उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताना है। तो वो बोलता है डेट मगर मतलब मुझे तो कभी डेट वेट का एक्सपीरियंस कोई है नहीं, पता नहीं डेट पे कैसे जाते हैं, क्या करते हैं लोग। तो अब सुयंग अनोय फेस बनाता है और बोलता है कि तुम्हें डेट का एक्सपीरियंस नहीं है। अरे यार, आजकल के ज़माने में कौन डेट पे नहीं जाता है, सब लोग जाते हैं। बोलते मेरी मतलब मेरे पास में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी किसी के साथ डेट पे नहीं गया। तो अब शिव बोलता है ओके ओके ओके, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए डेट प्लान करता हूँ। तुम बस टाइम बता दो कि तुम कब फ्री हो। तो अब मतलब कि वांजी बोलता है तुम बताओ मैं उसे कब ले जाऊँ, मतलब कि आज ले जाऊँ या फिर कुछ दिनों बाद ले जाऊँ। तो अब बोलता है तुम बताओ कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें आज ही उसे कन्फेस करना चाहिए या फिर आज ही तुम्हें डेट पे उसे ले जाना चाहिए। बोलता है नहीं नहीं, आज नहीं, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो फिर मतलब कि सुयंग बोलता है ओके तो ठीक है, हम कल की तैयारी करते हैं। तो बोलता है हाँ कल कल ठीक है। फिर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें मतलब कि जगह और प्लेस बता दूंगा, मैं अच्छी से अपने हिसाब से कोई जगह चूज़ करके तुम्हें बता दूंगा। तो बोलता है ठीक है। फिर मतलब कि वांजी उसे फिर जाने के लिए बोलता है। फिर स्वयं बोलता है अरे यार कैसे दोस्त हो तुम, एटलीस्ट मुझे थैंक यू तो बोल दो, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, मतलब खुद के लिए मैंने कभी डेट प्लान नहीं किया और मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ थैंक यू। फिर ऐसा बोलता है। फिर स्वयं वहाँ से चला जाता है। फिर अब वांजी सोचता है कि मैं मतलब कि डेट के लिए तो मैंने प्लानिंग कर ली, मगर मैं उसे बोलूँगा कैसे। ऐसा सोचता है। फिर वो मतलब कि अपने दोबारा से काम करने लगता है। फिर ऐसे ही उनका वो आज का दिन निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह मतलब कि जब वांजी अपने ऑफिस में होता है तो स्वयं आता है और उस केबिन को नॉक करता है। फिर वांजी उसे आने के लिए बोल देता है। फिर स्वयं उसे बोलता है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है। फिर वांजी उसे बोलता है कि सच में। बोलता है हाँ, और तुम्हें रात को 8 बजे उसे डेट पे लेके जाना है। मैंने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक किया है और मतलब कि बहुत मतलब कि तुम्हें वहाँ पे जाके सब में पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छी तैयारी करी मैंने और तुम्हें प्राउड होगा अपने इस दोस्त पे। तो फिर हाँ जी बोलता है डेट ख़त्म होने के बाद बोलूँगा कि मुझे प्राउड हुआ कि नहीं। फिर बोलता है हाँ हाँ ठीक है। फिर वो बोलता है मतलब कि शुएंग बोलता है वांजी से कि तुम जाके उसे मतलब कि विंग को पूछे डेट के लिए। तो अब बोलता है क्या सच में पूछूं। तो बोलता है हाँ पूछो, तभी तो वो तुम्हारे साथ डेट पे आएगा। तो बोलता है क्या मतलब बिना पूछे नहीं हो सकता कुछ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो और शुएंग शॉक बोलता है तुम्हें डर लग रहा है। बोलता है नहीं मतलब कि नर्वस फील हो रहा है। तो बोलता है तुम्हें नर्वस फील होता है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये जो कोल्ड फेस एरोगेंट हमारा सीईओ, इसे कभी डर भी लग सकता है। तो अब वांजी उसकी ओर घूर के देखता है। बोलता है तुमने किसे कोल्ड फेस एरोगेंट कहा। बोलता है नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। फिर बोलते उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम उसे एज सरप्राइज़ गिफ्ट दो। तो बोलता है सरप्राइज़। बोलता है हाँ, तुम उसे ये बोलो कि तुम्हें कुछ काम है, एक पार्टी से मिलने जाना है और ये बात बोल के तुम उसे 8 बजे बुला लो। और फिर वहाँ पे जाके उसे डेट के लिए मतलब कि वहाँ पे जाके उसे सब पता चल ही जाएगा। फिर बाद में तुम उसे अपनी फीलिंग के बारे में कन्फेस भी कर देना, और अगर उसे एक्सेप्ट करनी हो ये कर लेगा, वरना तुम्हें रिजेक्ट। फिर वो बोलता है नहीं। फिर शिव बोलता है नहीं नहीं, वो रिजेक्ट नहीं करेगा वांजी, नहीं करेगा। फिर अब वांजी बोलता है ठीक है, मैं बोल दूँगा उसे। फिर बोलता है ठीक है। तो फिर अब अब दूसरी साइड दिखाते हैं कि मतलब कि फिर सुयंग के जाने के बाद वांजी विंग को कॉल करता है अपने ऑफिस की लाइन से। तो फिर मतलब विन उसे कॉल पिक करता है और बोलता है ये सब। बोलता है कि आज रात को 8 बजे हमें एक क्लाइंट से मिलने जाना है, तो तैयार रहना। और थोड़ा मतलब कि न्यू और वो क्लाइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम घर पे जाके अपनी ड्रेस भी चेंज कर सकते हो, करके आना। फिर विन बोलता है ओके सर, मैं कल करके आ जाऊँगा। फिर वो ऐसा बोल के
वीन फ़ोन कट कर देता है। फिर वांजी बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है, वो सोचता है कि क्या पहन के जाऊँ, मुझे तैयारी करनी होगी। फिर वो सोचता है कि मैं अभी घर चला जाता हूँ, वो ये सोच के 3 बजे ही घर के लिए चला जाता है। और फिर जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि मतलब कि ड्राइंग रूम में सोफे पर लैन बैठे हुए होते हैं। तो फिर वो वांजी को वहाँ पे देखते हैं तो वो थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले वांजी कभी भी घर जल्दी नहीं आया था, या तो टाइम पे आया था या फिर लेट ही हुआ था। फिर मतलब कि वांजी से वो पूछते हैं कि तुम आज इतनी जल्दी यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मतलब वांजी से बोलता है कि वो आज ऑफिस में थोड़ा काम कम था, मतलब कि रात में एक क्लाइंट से मिलने जाना है, तो उसके लिए मैं तैयार होने आया था। फिर वो मतलब कि लैन बोलते हैं क्लाइंट से मिलने, मगर तुम्हारे ऑफिस रूम में तो एक क्लॉथ मतलब कि एक पेयर ऑफ क्लॉथ हमेशा रहते हैं। तो बोलते नहीं, वो ख़राब हो गए थे एक्चुअली, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे आने पड़ा। तो फिर लैन और कुछ नहीं बोलते, फिर वांजी अपने रूम में चला जाता है। वो जाता है, बोलता है हाश वो फॉर्मल क्लॉथ मुझे नहीं पहनने थे, अपनी डेट पे कौन ये पहन के जाता है। ऐसा बोल के वो अपने रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। वो जाता है, एक अच्छा सा बात लेता है पहले तो, और फिर अपने वार्डरोब के आगे खड़ा हो जाता है। फिर वो देखने लगता है कि उसे क्या पहनना चाहिए, उसकी फर्स्ट डेट है, क्या पता वीन को से मतलब वो पसंद आएगा नहीं आएगा। ये सोच के वो अपनी मतलब पूरा रूम को तबाह कर देता है। उसका रूम जो इतना अच्छा और हमेशा क्लीन रहता था, आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है आंधी आ गई उसमें। और फिर मतलब बहुत मुश्किल से उसे एक ड्रेस मिलती है, कि उस मतलब कि वो एक ब्लैक रंग की ड्रेस थी। उसे पता है कि वीर को ब्लैक रंग पसंद है, तो वो सोचता है कि आज फर्स्ट डे मतलब कि फर्स्ट डेट है, मैं उसी की पसंद का कुछ पहन के जाता हूँ। क्योंकि वांजी ज़्यादा ब्लैक नहीं पहनता था, वो ज़्यादातर ब्लू, लाइट ब्लू, वाइट ऐसे कपड़े पहनना पसंद था। तो वो ऐसे ब्लैक टी शर्ट और ऊपर से कोट और पैंट पहन के जाता है, पैंट पहन के तैयार हो जाता है। फिर वो बाहर निकलता है, तो वो अपने अंकल से पूछता है कि अंकल साहु जी और जिंगी कहाँ पे है। तो बोलता है कि वो एक्चुअली आज जिंगी जिद कर रहा था कि उसे कुछ केक खाने, पेस्ट्री खाने, तो इस वजह से वो उसे एक ब्रेक कैफ़े में लेके गई है। तो बोलता है ओके। फिर लैन उससे पूछते हैं कि तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना। तो वांजी से बोलता है कि नहीं अंकल, अभी तो 8 बजे जाना है। तो बोलता है अगर 8 बजे जाना है तो तुम इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 5 बज रहे थे। हाँ, उसे मतलब 2 घंटे लग गए थे तैयार होने में। फिर बोलता है नहीं वो अंकल, मैंने सोचा था पहले ही तैयार हो जाऊँ, फिर बाद में लेट होगा ना। बोलता है अच्छा। तो फिर बोलता है ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और जब जिंगे आ जाए तो मुझे बोल देना एक बार। फिर बोलता है ओके। फिर ऐसा बोल के वो रूम में चले जाते हैं लैन। फिर मतलब कि वांजी भी सोचता है कि हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी तैयार हो गया, तो वो सोचता है कि मैं भी अपने कुछ फाइल्स वगैरह देख लेता हूँ। ये सोच के वो भी अपने रूम में चला जाता है। अब कुछ वक्त बाद जब 6 बजे थे, तो जब लानवांजी अपने रूम से बाहर आता है, तब लैन भी मतलब वो देखता है कि लैन भी अपने रूम से बाहर आ रहे हैं। फिर वो लोग वहीं पे लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। फिर वो पूछता है कि अंकल अभी तक जिंगी और साजी नहीं आए। फिर तभी वो देखता है कि बाहर की साइड से वेंचिंग आ रही है। तो वो बोलता है साजी आप इतनी लेट। फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि जिंगी कहाँ पे है। फिर वो बोलती है कि जिंगी को तो मैंने बहुत पहले भेज दिया था, वो अभी तक आया नहीं। फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है हाँ, वो मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो मैंने ड्राइवर के साथ उसे भेज दिया था। तो फिर बोलता है मैं उसके रूम में देख के आता हूँ। फिर वो जाता है उसके रूम में। तो अब वो मतलब कि ऐसे ही मतलब बच्चे का रूम था, तो वो ऐसे ही बिना नॉक करके अंदर जाता है। तो वो देखता है कि मतलब कि जिंगी खेल रहा है अपने टॉयज़ के साथ। तो वो देखता है कि जिंगी के साथ एक बच्चा और है जो उसके साथ खेल रहा है। तो मतलब कि लानवांजी आगे जाता है, बोलता है जिंगी, बोलता है अंकल। फिर जिंगी ये बोल के लानवांजी की गोद में चल जाता है। फिर बोलता है कि जिंगी ये कौन है। फिर बोलता है कि अंकल ये मेरा न्यू फ्रेंड है, इसका नाम आयुआन है। फिर है ना, बोलता है अच्छा। तो बोलता है कि इसके मम्मा मतलब कि इसके मम्मी पापा कहाँ हैं। तो बोलते हैं कि
वो मतलब कि वो तो इसके घर पे होंगे। फिर बोलता है बीबी फिर वो आयन की ओर देखता है, बोलता है बीबी आपके दादा कहाँ पे है, आपके मम्मा दादा। फिर बोलते हैं कि वो तो मतलब कि दादा तो काम पे है, मतलब अपने ऑफिस में है। फिर बोलते हैं कि बीबी आप यहाँ पे किसके साथ आए हो। फिर वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे जिंगई के साथ आया हूँ अंकल। हैं फिर जिंगी बोलता है हाँ हाँ अंकल ये मेरे साथ आया, मैं इसे अपने साथ लेके आया था। फिर ये बोल के वो चुप हो जाता है। फिर लानवा जी आयन और जिंगी को बाहर लेके जाता है। फिर वेंचिंग आयन को मतलब कि आयन को देखती है, बोलती है कि ये बच्चा कौन है। फिर बोलता है कि मामा मामा ये मेरा मतलब जिंगी बोलता है मामा मामा ये मेरा न्यू दोस्त है, इसका नाम आयुन है। बोलता है कि बीबी ये आपके साथ क्या कर रहा है। बोलता है कि मैं इसे मतलब वो हम जिस कैफ़े में थे ना, मैं उसी कैफ़े में इससे बात कर रहा था, आपको पता है ना। फिर बोलता है हाँ हाँ मैंने देखा था। बोलता है ये तो वही बच्चा है। फिर बोलता है कि तुम इसे लेके यहाँ पे क्यों आए। फिर बोलता है कि मम्मा मम्मा ये हाँ इसने मुझे बोला था कि ये बहुत बोर हो रहा था, ये हर मतलब कि वहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसे खेलना था, मस्ती करनी थी, तो मैं इसे अपने साथ लेके आ गया क्योंकि ये मेरा न्यू दोस्त बना है ना, तो इस वजह से मैं इसे अपने साथ लेके आ गया। इसने कहा था कि इसके दादा बहुत लेट आएंगे इसे लेने के लिए। फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है कि हाँ। फिर मतलब वो वेंचिंग आयन के पास जाती है, उससे बोलती है कि बेबी आपके मतलब कि आपको पता है आप कहाँ पे रहते हो। फिर मतलब कि आयन उसको देखता है। फिर वो बोलता है हाँ मैं अपने घर पे रहता हूँ। फिर बोलता है मतलब वेंचिंग उसे पूछती है बेबी आपको आपके दादा का नंबर या फिर अपने दादा का नाम याद है। फिर बोलता है हाँ हाँ मुझे अपने दादा का नंबर याद है, उन्होंने मुझे याद कराया था। फिर वो बोलता है कि वेंचिंग उसे अपना फ़ोन देती है, बोलती है कि लो अपने दादा का नंबर मिलाओ या फिर आप मुझे अपना मतलब दादा का नंबर बता दो। फिर वो फ़ोन लेके उसे मिला देता है। फिर वो मतलब वेंचिंग उसे कॉल लगा के देती है। फिर वो आयन बात करता है अपने डाडा से। अब दूसरी ओर दिखाते हैं कि जब लानवा जी ऑफिस से निकला था उसके कुछ देर बाद मतलब कि लगभग दो डेढ़ घंटे बाद ही वीन को एक कॉल आया था। वो कॉल वैनिंग का था। उसने बोला था वीन से कि वीन तुम प्लीज़ जल्दी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर वो बोलता है कि क्या हुआ। फिर बोलता है कि वीन वो आयन मिल नहीं रहा। फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है हाँ कि तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ। फिर बोलता है कि आयन क्यों नहीं मिल रहा, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोल के वो ऑफिस से निकल गया था। फिर वो मतलब कि वैनिंग के कैफ़े जाता है। फिर वो वैनिंग से पूछता है कि आयन कहाँ गया। फिर बोलता है कि मतलब कि ये आयन यहीं पे बैठा हुआ था, काफ़ी सारे कस्टमर आए थे तो मैं उन्हें देखने लग गया था, मगर फिर मतलब कि फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने आयन की साइड देखा तो आयन वहाँ पे नहीं था। फिर विन बोलता है कि नहीं था, मगर आयन तो बिना पूछे बिना बताए कहीं जाता ही नहीं है, वो ऐसे कैसे चला गया, तो यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, प्लीज़ प्लीज़ हम मतलब कि हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, हम ढूंढते हैं, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ पे है। ऐसा बोल के वो पैनिक होने लगता है। फिर मतलब कि वैन उससे बोलता है कि तुम घबराओ मत, हम मिलकर उसे ढूंढते हैं। फिर विंग और वैनिंग और साउथ सिंचन भी ऑफिस से आ गया था। वो तीनों मिलके आयन को ढूंढने लगते हैं। पहले वो सभी कैफ़े में देख लेते हैं अच्छी तरह से, कहीं अंदर या कहीं आयन ना हो, तो वो सभी अंदर देखते हैं। फिर बाहर देखते हैं, आसपास के एरिया में देखने लगते हैं कि आयन बाहर ना चले गए हो या फिर किसी के साथ ना चला गया हो। तो वो सब ढूंढते हैं इधर उधर, मगर उन्हें भी कहीं भी मिलता नहीं है। तो फिर मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस में उनका घर भी था आयन वीन का, तो वो हम वहाँ पे भी जाके चेक करता है, मगर आयन उसे वहाँ पे भी नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, घबरा रहा होता है कि मतलब आयन उसका मतलब कि उसके एक लौता पर्सन जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो कहाँ चला गया। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। फिर वैनिंग और उसे कंसोल कर रहे होते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम पुलिस कंप्लेंट करने चलते हैं। फिर बोलता है कि नहीं, हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते, अभी उसे बहुत देर नहीं हुई है, पर हम कैसे ढूंढें, मैं अपने बच्चे को कैसे ढूंढूंगा। ऐसे ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है और उन्हें ढूंढते हुए भी काफ़ी वक्त हो गया होता है, लगभग 1-1.5 घंटे, मगर उन्हें आयन नहीं मिलता। फिर तब वीन का कॉल बजने लगता है। फिर वो चेक करता है तो वो अननोन नंबर था। तो वो कॉल को मतलब कि पहले तो सोचता है कि नहीं वो नहीं हो रहा था। फिर वो सोचता है कि मतलब कि उसने आयन को अपना नंबर याद करा रखा है, तो वो ये सोच के फ़ोन उठा लेता है। फिर वो सुनता है तो वो मतलब कि
उसे सुनाई देता है कि ये आयन की आवाज़ है। फिर वो बोलता है कि बेबी बेबी आप कहाँ पे हो, हम मतलब कि आपके डैड कितने परेशान हो रहे हैं, आप कहाँ पे हो, आप वेनिंग अंकल को बिना बताए कहाँ पे चले गए। तो फिर वो आपको मतलब कि आप किसी ने किडनैप वगैरह तो नहीं किया ना, आप कहाँ पे हो, मुझे बताओ। फिर बोलता है कि मम्मा कि डाडा प्लीज़ आप शांत हो जाइए, वो मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके घर आ गया। फिर बोलता है क्या, फिर बोलता है हाँ, फिर बोलता है कि मुझे एड्रेस दो। फिर बोलता है ओके डैड, मैं अभी आपको एड्रेस देता हूँ। मतलब कि हाँ, तो फिर वो मतलब कि आयन वेंचिंग की अब मतलब कि आयन के दिखाते हैं कि आयन वेंचिंग को फ़ोन देता है, बोलता है कि मेरे मतलब डैडा ना एड्रेस मांग रहे हैं इस जगह का। तो फिर वो वेंचिंग वीन से बात करती है, बोलती है कि हेलो, मैं अभी आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे जल्दी आ जाइए, आपका बेबी यहीं पे है और वो सेफ़ है, आप घबराइए मत। ऐसे बोल के फिर वीन बोलता है ओके, फिर प्लीज़ आप जल्दी एड्रेस सेंड करिए। बोलते ओके मैं अभी करती हूँ। फिर वो फ़ोन पे मुझे एड्रेस सेंड कर देती है व्हाट्सएप पे। फिर वीन उस एड्रेस को देखता है और जल्दी से वहाँ की ओर निकलने लगता है। फिर वेनिंग और मतलब कि सासुजन भी उसके साथ ही जान लगते हैं। फिर मतलब कि वीन बोलता है कि नहीं तुम अपने कैफ़े को संभालो। बोलता है कि नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं कैफ़े में, वो संभाल लेंगे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिलहाल मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर बोलता है और वैसे भी आयन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बोलता है नहीं, आयन सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो जाने लगता है। फिर सर्चिन और वेनिंग भी उसके साथ जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि मतलब कि वो जो एड्रेस था वहाँ पे एक मतलब जिस जगह पे वो लोग खोजते हैं वो एक बहुत ही बड़ा मैंशन था। फिर वो वेनिंग बोलता है कि ये मैंशन, तो फिर बोलता है क्या वो तुम इस मैंशन को जानते हो। फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि कैसे। फिर बोलता है कि नहीं तुम चलो बाद में बताऊँगा। फिर बोलता है ठीक है। फिर वो मतलब वीन बोलता है कि आयन का कोई दोस्त इतने बड़े मैंशन में, मुझे तो पता ही नहीं था आयन का कोई ऐसा दोस्त भी है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। वो लोग मतलब कि दरवाज़ा बेल रिंग करते हैं। तो अब मतलब कि अंदर की साइड दिखाते हैं कि सब लोग वहीं पे हॉल में बैठे हुए होते हैं। तो जो आयन होता है ना वो वांजी की ओर देख रहा होता है। बोलता है कि अंकल आप कितने हैंडसम हो। फिर बोलता है अच्छा। बोलता है हाँ, मगर मेरे डैडा ज़्यादा हैंडसम है। फिर बोलता है क्या। फिर वो थोड़ा बोलता है क्या सच में तुम मतलब कि तुम्हें मैं हैंडसम नहीं लगा, तुम्हारी डैडा ज़्यादा हैंडसम है। फिर आयन बोलता है हाँ मेरे डैडा बहुत हैंडसम है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। फिर ना बोलते वीन मतलब कि वांजी की ओर देखता है, बोलता है ठीक है। फिर ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।